कितना चलाई, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और फिर मेरा निकाह हो गया। तुम ये बताओ कि तुम्हें ज़ैद कैसा लगा? बहुत ही उलझी हुई शख्सियत लगे हैं वो मुझे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हूँ। पता नहीं, अभी अभी मामा को होश आया, मैं और सरैया ने बाथरूम ही लेके जा रहे थे कि बस उन्होंने अपने आप को ऐसे छोड़ दिया जैसे जान ही निकल गई हो। बोलो। चलो, तकदीर ने इतनी मेहरबानी तो कर दी मुझ पर कि तुम्हें मैं देख तो सकता हूँ, तुमसे आसानी से बात तो कर सकता हूँ। मेरी बात सुनो, इस मेहरबानी को दीवानगी मत बनने देना, वरना नुकसान हम दोनों का होगा। मेरा घर मत उजाड़ो। तुम्हारा घर उजड़ेगा तो मेरे दिल का चमन आबाद होगा ना। ज़ैद, ये वक्त है इन बातों का। वक्त ने पहले का मेरा साथ दिया। उसके कसूरवार भी तुम हो। देर तुमने की थी घर पे बात करने के लिए। मैं तो लड़की हूँ, मुझे तो घर पे बात करने के लिए कोई बुनियाद बनानी पड़ती ना। और मुझे नहीं पता था कि हशमत भाई इतना इंतहाई कदम उठा लेंगे। लेकिन सायरा, बस ज़ैद, माजी की बातों को दोहराने का अब कोई फायदा नहीं। इस वक्त हमें मामा के पास होना चाहिए। सूप जल्दी ले आओ। शुक्र है आपको होश तो आया। खाऊं खाऊं क्या क्या हुआ मुझे? आप हॉस्पिटल में हैं। कल रात को आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको ठीक होने में बहुत अरसा लग जाएगा। बायां हाथ तो आपका काम नहीं कर रहा, शायद सारी जिंदगी व्हीलचेयर पे गुजारनी पड़े। जुबान तो आपकी बंद हो ही गई है, मेरा मतलब है कि लड़खड़ा रही है, पर आप ठीक हो जाएंगी। अरे, आप रो क्यों रही हैं? शुक्र करें अल्लाह से आपकी जान बच गई। घर मुझे घर जाना है। घर की परवाह मत करें, सब कुछ मैं संभालूंगी, आप बस आराम करें। वो देखें, ज़ैद आ गया सूप लेके। चलें उठे, अब आप सूप पिएं। चलें उठे। दफा हो जा। उठे मामा, मैं आपको सूप पिलाता। नहीं, मुझे नहीं पीना।
शुक्र है मामा आपको होश आ गया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अल्लाह का शुक्र है आपको होश आ गया। मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि माइनर सा स्ट्रोक था, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम आज घर चले जाएंगे। लाओ मुझे दो सूप, मैं पिलाता हूँ, ये पकड़ो। चलें, शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा सा अब ठीक हो जाएगी मामा। शाबाश। या अल्लाह तेरा शुक्र है। थोड़ा सा बस सायरा, तुम रो क्यों रही हो? देखा तुमने मामा का सलूक, इसमें मेरा क्या कसूर है कि उनके बेटे ने मुझसे शादी करके उनके सर पे ला फेंका। मामा मुझसे हमेशा ही ऐसा तौहीन आमेज बर्ताव रखती हैं। मैं समझ सकता हूँ, मामा को तुम्हारी कदर करनी चाहिए। तुम खुद देख रहे हो, मैं दिन रात जाग रही हूँ, उनकी खिदमत कर रही हूँ, लेकिन मामा। देखो तुम प्लीज रो मत, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते। और मेरी बात सुनो, तुम्हारी कदर क्या है सिर्फ मैं जानता हूँ, और जिन लोगों ने तुम्हें अपने पाँव की जूती समझा है ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ यही लोग तुम्हें अपने सर का ताज बनाएंगे, तुम्हें झुककर सलाम करेंगे, और जो इज्जत तुम्हें वलीद ने नहीं दिलवाई वो मैं तुम्हें दिलवाऊंगा। और आज के बाद कोई भी तुम्हारी तौहीन नहीं करेगा। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। जी अल्लाह ने करम कर दिया जी, बिल्कुल हाजरा घर आ गई है जी। आपने आना हो तो 100 बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। पर ये ठीक हो जाएगा सब कुछ, परेशान ना हो आप। मेरा घर, सायरा। हाजरा जी आपका घर भी ठीक है और सायरा भी बिल्कुल सही। आप परेशान मत हो, लेकिन मैं आपके ट्रीटमेंट के लिए आपको मुल्क से बाहर ले जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सायरा? अरे सायरा तो आपके लिए रो रही थी, दुआएं कर रही थी। उसने कहा कि बस मेरी अम्मा की तबीयत ठीक हो जाए। आप हमेशा दुआ करती थी ना कि बेटी जैसी बहू मिले, अल्लाह ने दे दी, बस जल्दी से ठीक हो जाएगा। नहीं समझते। मैं सब समझता हूँ भाई, आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी तो फिर सब कुछ खुद कीजिएगा। आपको ठीक करने के लिए मैं अपनी हर चीज दांव पे लगा दूंगा, पता है ना आपको। मेरा बाजू ठीक हो जाएगा बाजू। आपको पता है कि आपके अलावा कौन है नहीं, और आपको ठीक होना पड़े भाई। अपना घर संभाले, सब कुछ संभाले, संभालेंगे ना। देख आसिम, अगर तू नहीं आ रहा ना तो मैं शादी नहीं कर रहा भाई। भाई 4 घंटे का तो रास्ता है, ट्रेन पकड़ और आजा। सब हो चुका है, बस तेरे आने की देर है, सब कुछ। हाँ चल ठीक है,
चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। हशमत, देखो तुम्हारा ड्रेस तैयार होके आ गया है। मास्टर सलामत से बनवाया है, जिनके पास आज भी दूर दूर से लोग आते हैं शादी के ड्रेसेस बनवाने। दिखाए अम्मी? बहुत अच्छा है अम्मी। अच्छा अम्मी, आप बैठे। आपसे एक बात करनी थी। क्या? देखें, उस बात को 1 महीने से ज्यादा हो गया और अब कल मेरी बारात है। आप सायरा ना सही तो मुझे वलीद को तो कॉल करने दें। रहने दो बेटा, बस। अम्मी प्लीज, सारा ने जो कुछ भी किया, लेकिन अब वो वलीद की बीवी है ना। हशमत, खुदा खुदा करके लोग साहिरा को भूले हैं। एक एक औरत की जबान पर साहिरा की कहानी है। अब वो सलीम की माँ, उसने घर घर जाकर साहिरा की दास्तान बयान की है। कल हमीदा के घर पूरा मोहल्ला इकट्ठा होगा। साहिरा को देखकर वो कहानी फिर से ताजा हो जाएगी। लेकिन अम्मी, वलीद क्या सोचेगा? ठीक है, अगर तुम अकेले वलीद को कहना चाहते हो तो बेशक कह दो, लेकिन याद रखना, वलीद के सामने अगर किसी ने कोई बात कर दी ना तो साहिरा का घर खराब हो सकता है। अम्मी, वो आप फिक्र ही ना करें, मैं वलीद के साथ साथ रहूंगा, किसी से मिलने नहीं दूंगा, पक्का। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। कॉल कर लूँ मैं? कर लो। लाओ ये ड्रेस मुझे दो, मैं अंदर संभाल के रखूं। अस्सलाम वालेकुम वलीद, कैसे हो? अच्छा, घर हो या शॉप पे? मामा, उठे, आपके मसाज का टाइम हो गया। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे मेरा बाजू तोड़ दोगी क्या? बस कर दो, मैं खुद कर लूंगी। अच्छा आराम से करती हूँ। देखा गरीब बहू का फायदा, कैसे मजे से खिदमत करा रही हैं। यही कोई अपने स्टेटस की लाती तो आसपास भी ना भटकती। बुरा लग गया, मजाक कर रही हूँ। सायरा, तुम यहाँ, वो घर में नर्स भी आती है और फिजियोथेरेपिस्ट भी, और मसाज के लिए तुम सुरैया को भी कह सकती हो। मुझे सुकून मिलता है अपनी मामा की खिदमत करके। अच्छा, फिलहाल जाके हशमत भाई को कॉल करो। क्यों? उनकी बारात है कल। सच? अच्छा, पहले मैं मामा का मसाज खत्म करूंगी, फिर जाके फोन करती हूँ। हशमत भाई तुम्हारी कॉल का वेट करें, तुम जाकर उन्हें कॉल करो, मसाज मैं कर देता हूँ। मुझे जन्नत ना कमाने दीजिएगा, खुद सारी नेकियां ले लें। ये लें, क्या याद करेंगे? मेरी नेकियां आपके नाम। बहुत चालाक है ये सायरा। मामा, वो इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से आपकी खिदमत कर रही थी और आप यूं कह रही हैं। चल जाएगा पता तुम्हें भी। हेलो हशमत भाई, आपने जैसा चाहा मैंने वैसा किया। अपने नाकर्दा गुनाह की सजा भी कबूल की, आपकी मर्जी के सामने अपना सर भी झुकाया। उसके बावजूद आप मेरे साथ ये कर रहे हैं कि कल आपकी बारात है और आप आज वलीद को फोन कर रहे हैं। सायरा, मेरी बात सुनो, मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम अम्मी से ही बात करो, ये बात कीजिए। क्या बात है साहिरा, भाई पर क्यों चिल्ला रही हो?
ना बुलाने की वजह तुम खुद जानती हो। अम्मी अब तो भूल जाएं। मैं भूल जाऊं? क्या भूल जाऊं मैं? बोलो। मैं तो भूल भी जाऊंगी, जमाना कैसे भूलेगा? पन्नो, खाला, कश्मीरन, तमाम मोहल्ले वाले, कोई नहीं भूलेगा। बीबी तुम जहां हो ना वहीं ठीक हो, समझी? अम्मी मेरा एक ही भाई है। मेरी भी एक ही बेटी थी जो मेरी इज्जत उछालने में लगी थी। मेरी बात तो समझें, वलीद ने मेरी सास के सामने जिक्र कर दिया है, अब मैं अगर नहीं आऊंगी तो वो तो पहले ही मेरी दुश्मन है। दुश्मन है तो उन्हें दोस्त बनाओ, और मुझे यकीन है कि वो कुछ नहीं सोचेंगी। वलीद ने आना है तो बेशक आ जाए। बंद करो इसे। हम आप कोशिश करें, वॉक करें। ये मेरा ख्याल है कि कल से ना मैं और तुम्हारी मामा वॉक पे जाया करेंगे। 5-10 मिनट की वॉक करते हैं, ठीक हो जाएंगे। नहीं अकबर, अभी नहीं मुझसे होगा, मेरे कदम लड़खड़ाते हैं अभी। जाहिर है मामा वीकनेस है इस वजह से, बट मेरे ख्याल से अब आपको वॉक करनी चाहिए। मामा आपके लिए यखनी। क्या बात है, परेशान लग रही हो? हशमत भाई से बात हुई? हाँ हुई है। अम्मी और भाई तो बहुत इस्रार कर रहे थे, पर मैंने इनकार कर दिया। मैं मामा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इनकार कर दिया? बाबा समझाएं इसे, भाई की शादी है और इनकार कर दिया। अरे बेटा, भाई तो मान होते हैं बहनों के, और आपको उनकी शादी पे जाना चाहिए। बाबा मैं मामा को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। भाई की शादी है तो क्या हुआ, वलीद चले जाएंगे। अरे बेटा, आप दोनों को जाना चाहिए, वरना आपकी अम्मा नाराज हो जाएंगी। मामा तो रो रो कर मिन्नतें कर रही थी, पर मैंने इनकार कर दिया। मैंने कह दिया कि मेरी मामा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। वलीद आप चले जाइएगा। मैं ज़रूर जाता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं और मैं इसीलिए पहले से माजरत कर चुका हूँ। चलो फिर ऐसा करते हैं कि मैं ज़ियाद को कह देता हूँ कि वो सारा को ले जाएगा और सुरैया यहाँ पे इनका ख्याल कर लेगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब सुरैया तो वक्त पे मेडिसिन भी नहीं दे सकती मामा को। मैं नहीं जाऊंगी। जब मामा ठीक हो जाएंगी तो मैं किसी दिन चली जाऊंगी गिफ्ट लेकर। मेरा सर। क्या हुआ सायरा, तुम ठीक तो हो ना? दिल घबरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। हाँ हाँ, उठो 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 उठो, उठो। आराम से आराम से आराम से। थैंक यू सो मच सायरा, तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। मांगो क्या मांगते? इस खुशी से बढ़कर कोई शय हो तो मांगो। साहिरा, ये खुशी मेरे जख्मों पे नमक बन के बरस रही है। मैं जानता हूं कि तुम वलीद के सामने मुस्कुराने का ढोंग रचा रही हो। ज़ैद, तुम क्यों चुप हो? चाचू को तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। मैं तो डिसाइड नहीं कर पा रहा भाई कि इस खुशी को मैं कैसे फेस करूं। आई मीन, I'm shocked. चाचू, अमेजिंग। मामा बाबा कितने खुश होंगे ना। मुझे तो आज हर शय झूमती हुई नजर आई। ज़ैद, 1 मिनट गाड़ी रोक यार, यहाँ पे गाड़ी रोक। हाँ हाँ, यही रोक दे रोक दे। जी भाई। वलीद, मैं 1 मिनट, अभी आया, अभी आता हूँ। okay? तुम खामोश क्यों रहे? वलीद को तुम्हारी खामोशी की वजह से ऐसे लगा होगा जैसे तुम चाचू बनकर खुश नहीं हुए। हाँ, नहीं हूं मैं खुश,
तुम दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया है। तो तुम क्या ये रिश्ता कमजोर करना चाहते हो? मैं बस दुआ करता हूँ कि मुझे मेरी खुशियां वापस मिल जाएं। साहिरा, मेरा यकीन करो, हर गुजरते वक्त के साथ मेरी मोहब्बत जुनून में बदलती जा रही है। होश करो, तुम्हें अपनी दिल की दिल में ही रखनी चाहिए और दिल ही दिल में अपनी नाकामियों का मातम मना लेना चाहिए। ये सब जुबान पर लाकर तुम मुझे अपनी नजरों में गिरा रहे हो। तुम्हें तो अपने भाई की खुशी में खुश होना चाहिए। मुझ पर लाजिम नहीं है कि मेरा दिल जलता रहे और मैं मुस्कुराता रहूं। भाई की इस खुशी में कैसे खुश हो जाऊं मैं, जो मेरे दिल को नासूर बनकर अजियत दे रही है। फिलहाल मुझे इनसे ज्यादा प्यारा तोहफा कोई नहीं लगा। बहुत खूबसूरत है, अपने हाथों से पहना दे। जरूर। दुआ करें हमारा गुलशन यूं ही हमेशा महकता रहे, किसी बदनजर की नजर ना लगे। बहुत लकी हैं आप भाई। तुम शादी कर लो, तुम भी लकी हो जाओ। भाई, आप जैसा नसीब मैं कहां से लाऊं? चलो। जी भाई। अरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। ये खबर सुना के तो दिल खुश कर दिया। भाई मिठाई खिलाए ना। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, और अकबर आपको भी। अरे वाह, आपको दादी बनने वाली हैं आप। और मैं दादा। अरे भाई, नन्हे मेहमान के लिए जितनी भी शॉपिंग करनी है ना बेटा, कर ले। थैंक यू बाबा। यू वेलकम। मामा, वलीद के दिए गए इस तोहफे पे आपका भी हक है। नहीं चाहिए मुझे गजरा, ले जाओ यहाँ से। मामा, क्या हो गया चाची? इतने प्यार से तो पहनाया है उसने। आपने कुछ नहीं देखा अकबर, इसने किस तरीके से पहनाया है, और जानबूझकर मेरे माजूर हाथ में पहनाया है, मेरी माजूरी का मजाक उड़ाने के लिए। प्लीज मामा। तुम चुप रहो। बेटी है, ऐसा क्यों करेगी वो? मैंने जानबूझ के नहीं किया मामा। झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। क्या हो गया आपको? आप हमेशा उसी की साइड लिया करें, देखते नहीं हो करती क्या है मेरे साथ। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं होता, बेटी है यार। क्या हरकत है सारा? डॉक्टर ने तुम्हें एहतियात करने को कहा, इतनी तेज चलकर आई हो तुम। आपको बस अपने बच्चे की फिक्र है, मेरा कोई एहसास ही नहीं है। मैं भी आखिर इंसान हूं। दिन रात खिदमत करने का ये सिला दिया है मामा ने मुझे। मुझसे जौन सी मर्जी कसम उठवा ले, मेरा वो मकसद ही नहीं था जो मामा समझी हैं। बंदा बर्दाश्त ही कर लेता है। इतनी बड़ी खुशी मिली थी, लेकिन मामा में लिहाज नाम की चीज ही नहीं है। ना मौका देखा, ना मेरी हालत। उनको याद नहीं है, ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना बोल सकती थी। मेरी खिदमत की वजह से ठीक हुई हैं वो, ना किसी नर्स की वजह से। अच्छा बस, मेरी माँ के बारे में इस तरह बात मत करो। आप भी अपनी माँ को समझा लें कि मैं भी आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर उनका यही रवैया रहा ना, तो ये खुशखबरी कभी भी मेरी गोद में हकीकत बन के नहीं आएगी। For God's sake, मेरी औलाद के बारे में तो कम से कम ऐसे मत कहो। मेरी औलाद भी तहफ्फुज़ मांगती है वलीद, कुछ तो इंसाफ करें। अच्छा, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे।
और ना करना मेरी माँ की खिदमत। कर ली जितनी खिदमत। वरीद भाई, क्या बात है, अभी चिल्ला क्यों रही हैं इतना? अभी तो आप दोनों इतनी खुशी खुशी आए थे। हाँ, लेकिन शायद मामा को हमारी खुशी से खुशी नहीं। मुझे भी नहीं हुई भाई। मेरी खुशी चुरा जो रखी है आपने। हाजा जी, आप जब से बीमार हुई हैं सारा आपकी खिदमत कर रही है, और ये सिला दिया आपने उसको। वो बहुत चालाक लड़की है, आप लोग समझ नहीं रहे। मामा प्लीज, मैंने हमेशा उसे आपके लिए परेशान देखा है, कंसर्न देखा है। और मेरे ख्याल से आपको साहिरा के साथ इतना स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं करना चाहिए था। भाई सायरा का स्टेटस नहीं है और इस वजह से वो आपको पसंद भी नहीं, लेकिन इतना स्टेटस कॉन्शियस होना अच्छा नहीं है हाजा जी। अच्छा बाबा, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? ठीक है, सायरा से भूल हो गई होगी, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। चले, आप स्ट्रेस ना लें। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी, लेकिन आप ऐसे ज्यादती ना किया करें सायरा से। मामा आपको पता तो है सायरा की कंडीशन का, और इस हालत में उसे किसी किस्म की भी टेंशन हो, उसने आपकी बात बहुत फील किया एक्चुअली। कितनी मुखलिस है सायरा आपके लिए, और आप उसके साथ इस तरह कर रही। अच्छा, हो गई मुझसे गलती, माफ कर दे। अब जाओ तुम लोग, मुझे आराम करना है। चलो बेटा, आप लोग जाएं, अम्मा को आराम करने। जी। अच्छा मामा, गुड नाइट। गुड नाइट, जीते रहे। जिसे देखो सायरा सायरा। स्ट्रेस ना ले, बस आराम से। अभी तक परेशान है? यार समझ नहीं आ रहा मुझे कि कैसे मामा को समझाऊं और कैसे साहिरा को मुतमईन करूं। भाई, आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आपने एक मुख्तलिफ अंदाज में परी बड़ी लड़की से जल्दबाजी में शादी करके गलती कर दी है? प्लीज जैद, साहिरा मुझे कभी अपनी गलती नहीं लगी, और अब तो वो मेरा फख्र बनने जा रही है। लेकिन भाई,
मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने जानबूझ के अम्मी की बेबसी का मजाक उड़ाया, उनके बेजान हाथ पे गजरा पहनाकर। सायरा ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन वो तो उल्टा इल्जाम मम्मा पर डाल रही थी, और उनके रोने और चिल्लाने की आवाजें आपके रूम के बाहर तक आ रही थी। भाई कभी ऐसा हुआ है कि अम्मी अब्बू के झगड़े की आवाजें रूम से बाहर आ जाएं? मुझे लगता है कि ये सिर्फ स्टेटस का फर्क होता है। स्टेटस वो क्या होता है? जब इंसान में इंसानियत खत्म हो जाती है और हैवानियत आ जाती है ना, तो कोई फर्क बाकी नहीं रहता। अपने इर्द गिर्द ही देखो, ये सामने वाले अकरम अंकल ब्यूरोक्रेट है, लेकिन जब अपनी बेगम से लड़ते हैं तो किस तरह की घटिया जुबान यूज करते हैं। और उनकी बेगम जो मुंह भर भर के उन्हें जवाब देती है, वो भी तो किसी स्कूल की प्रिंसिपल है, फिर भी स्टेटस। ठीक है भाई, लेकिन ना जाना क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन आपके सामने आपकी बेगम का स्टेटस आ ही जाएगा। तहमीना, लोग पता नहीं इस रात के लिए क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या तैयारियां करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन तुम जानती हो, मैं इन मामलों में बहुत सीधा आदमी हूं। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। बस इतना जरूर कहूंगा कि आज मैं तुम्हारे यहां होने से बहुत खुश हूं। चांद जितना भी चमक ले, उसकी चमक सूरज की रोशनी के आगे मध्यम पड़ जाती है। वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी गहरी बातें करती है। देख ले, ये आप ही की सोबत का रंग है जो इतना सर चढ़ के बोल रहा है। ये तुम्हारे लिए। पता मैं क्या चाहता हूं तहमीना, कि मेरी जिंदगी की हर सुबह तुम्हारी आवाज से हो, तुम्हारे बोलने से हो। इंशाल्लाह। क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो गई? हशमत, सायरा मेरी बहनों की तरह है, मेरी एक ही सहेली, और आज वही मेरी शादी पे नहीं है। अब क्या कह सकता हूं मैं? अल्लाह उसका घर सलामत रखे। लेकिन अब तुम्हें भी ये घर संभालना है, और मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे से संभालोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मायूस ना करूं। थैंक यू। बहुत खूबसूरत है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि डिजाइन भी क्या, पता नहीं। बस आपने खुद जाके ली?
खाला जान को दिखाई? उनको दिखाए बगैर कैसे ले सकते? अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आए बैठे। कैसी हो बेटा? वो मैं सिर्फ हाजरा की तबीयत की वजह से परेशान था। अजीब अजीब बहकी बहकी बातें कर रही है, तो प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना बेटा। अब कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? वो मेरी माँ है, वो मुझे कुछ भी कह सकती हैं। मगर आप मेरा यकीन जाने, मैंने जानबूझकर मामा के साथ मजाक नहीं किया था। वलीद ने भी मुझे इतना डांटा। बेटा हाजरा की तरफ से तो मैं आपको सॉरी करता हूँ, और वलीद उसके कान में जरूर खींचूंगा। नहीं नहीं, वो मेरे शौहर हैं और मामा मेरी माँ। मेरी तबीयत संभल जाए मैं खुद जाऊंगी उनके पास। हाँ बेटा, अपना बहुत ख्याल रखो। एंड थैंक यू। थैंक यू बाबा। जीती रहे।